श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वे वाम भाग में देवी सरस्वती से युक्त सृष्टिकर्ता, जगत के स्वामी, चतुर्मुख, रक्तवर्ण तथा रजोगुण वाले हैं। हिरण्यगर्भ आदि चार इन्हीं के व्यष्टि रूप हैं, जो हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष और काल नाम वाले हैं। हे ब्राह्मण, यह सृष्टि चक्र ब्रह्मपुत्र भृगु आदि ऋषियों ऋषियों से सेवित, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और परिवार सुख को प्रदान करने वाला है। प्रकृति में लीन हुए जीव के कर्म भोग के निमित्त बाहर से भोग के साधनभूत स्त्री पुरुष और उनके फलों को लाकर संयुक्त करने का नाम सृष्टि है। इसे पितामह का कृत्य कहा गया है। विद्वानों के मत में यही जगत सृष्टि की क्रिया है। यह विभु सुख देने वाला है। हे मुने, जगत की सृष्टि में भी उन ईश्वर के ये पांच कृत्य हैं। उसके काल आदि देवता कहे गए हैं। विद्वानों ने इसको निवृत्ति नामक सृष्टि चक्र कहा है। यह सुंदर पद पितामह से अधिष्ठित है। ब्रह्मदेव में मन लगाने वाले मनुष्यों को यही पद प्राप्त करना चाहिए। यह पैतामह अर्थात ब्रह्म पासकों को सालोक्य आदि पद देने वाला है। महेश आदि के क्रम से चार चक्रों का यह समुदाय गौणी वृत्ति अर्थात पारंपरिक संबंध से प्रणव का ही बोध कराने वाला कहा गया है। हे मुने, वेदों में प्रसिद्ध वैभव वाला यह जगत चक्र पंचार चक्र कहा जाता है। श्रुति इस चक्र की स्तुति करती है। यह एकमात्र जगत चक्र केवल शिव शक्ति से विजृंभित है। सृष्टि आदि पांच अवयव वाला होने से इस जगत चक्र को पंचार कहा जाता है। निरंतर लय और उदय को प्राप्त हुआ यह जगत चक्र घू- घूमते हुए अलात चक्र के समान अविच्छिन्न प्रतीत हो रहा है। यह चारों ओर विद्यमान है, इसीलिए इसे चक्र कहा गया है। स्थूल सृष्टि के दिखाई देने के कारण इसे पृथु भी कहा जाता है। परम तेजस्वी हिरण्यमय शिव जी का शक्ति कार्य रूपी यह चक्र हिरण्य ज्योति वाला है। यह हिरण्यमय जगत चक्र जल से व्याप्त है तथा अग्नि से व्याप्त है। अग्नि वायु से व्याप्त है। वायु आकाश से व्याप्त है। आकाश भूत आदि से व्याप्त है। भूत आदि महतत्व से आवृत हैं और महतत्व सर्वदा अव्यक्त से आवृत है। हे मुने, आस्तिक आचार्यों ने इसी को ब्रह्मांड कहा है। इस संसार चक्र की रक्षा के लिए सात आवरण कहे गए हैं। संसार चक्र से 10 गुना अधिक जल तत्व है। इसी प्रकार ऊपर ऊपर के आवरण नीचे के आवरण की अपेक्षा 10 गुना अधिक हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मणों को उसे ही ब्रह्मांड जानना चाहिए। इसी अर्थ को समझकर ब्रह्मांड रूप चक्र के समीप जल के होने से सॉरी जल के होने से श्रुति ने भी जगत को जल मध्यशी कहा है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि के द्वारा एकमात्र शिव ही अपनी शक्ति से युक्त होकर निरंतर लीला करते रहते हैं। हे मुनि, यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। मैं आपसे सार तत्व कह रहा हूँ।
कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड शक्तिमान शिव स्वरूप ही है, यह सुनिश्चित है। यहाँ 15वां अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा भगवान शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है। श्री सूत जी बोले, गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदार्थ को सुनकर मुनिवर वामदेव परमात्म विषयक संदेहों को आदर पूर्वक पूछने लगे। वामदेव जी बोले, हे ज्ञान शक्ति के धारक, हे स्वामी, हे परमानंद विग्रह, मैंने आपके मुख कमल से बहते हुए प्रणवार्थ रूप अमृत का पान किया। अब मेरी बुद्धि दृढ़ हो गई और मेरा संदेह दूर हो गया। हे महासेन, अब मैं आपसे कुछ और बात पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, सुनिए। सदाशिव से लेकर कीट पर्यंत रूप वाले जगत की स्थिति सभी जगह स्त्री पुरुष में दिखाई पड़ती है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार के रूप वाले जगत का जो सनातन कारण है, वह स्त्री रूप है, अथवा पुरुष रूप, अथवा नपुंसक है, अथवा मिश्रित रूप है, अथवा कोई अन्य रूप है, इसका निर्णय नहीं हुआ। शास्त्रों के सिद्धांत से मोहित हुए विद्वान लोग अनेक प्रकार की बातें कहते हैं। सं- संसार सृष्टिकर्ता का विधान करने वाली श्रुतियां जगत के साथ जिस प्रकार से एकीकरण को प्राप्त होती हैं और जिसे ब्रह्मा, विष्णु, देवगण एवं सिद्ध भी नहीं जानते, उसे अथवा इस विषय में अन्य जो भी बातें हैं उन्हें आप कहें। लोक में जानता हूँ, करता हूँ, इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। ऐसा सर्वानुभव सिद्ध व्यवहार शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं अहंकार से उत्पन्न होता है। इसमें किसी भी तरह का विवाद नहीं है, परंतु यह जगत आत्मा का ही दृष्टिगोचर होने वाला परिणाम है। इस मत में महान संशय है। इस प्रकार जगत सृष्टि के विषय में ये दो विवादास्पद विचित्र मत लोक में प्रसिद्ध हैं। अतः आप अज्ञान से उत्पन्न संशय रूपी इस विश्व वृक्ष को उखाड़ दीजिए, जिससे मेरा चित्त शिवाद्वैत रूपी महान कल्प वृक्ष की आधार भूमि हो जाए। हे देव, आप मुझ पर कृपा करके इस प्रकार का ज्ञान दीजिए कि हे देवेश, मैं आपके अनुग्रह से दृढ़ ज्ञानी हो जाऊं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार मुनि द्वारा पूछे गए वेदांत गर्भित रहस्यमय वचन को सुनकर मंद हास्य युक्त मुख वाले प्रभु कहने लगे। श्री सुब्रहण्य बोले, हे मुने, इसी गुह्य तत्व को सदाशिव ने कहा है। हे वामदेव, जब वे देवी अम्बा से कह रहे थे, उस समय मैं उनके साथ ही अत्यंत तृप्त हो रहा था। उस समय उनके निश्चल विचार को मैंने स्वस्थ चित्त हो बार बार सुना और उस पर विचार पूर्वक निश्चय किया। हे वामदेव, हे महामुने, मैं उसी को आपसे दया पूर्वक कह रहा हूँ। हे पुत्र, इस समय आप इस परम गोपनीय श्रेष्ठ रहस्य को सुनिए। हे मुने, कर्म कर्मस्थि तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में विविध विषयों का जो विशद विवेचन है, उसे विचारवान पुरुष को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान देने वाला है। आपने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें आपके समान कौन है? वे अधम आज भी अनीश्वरवादी कपिल आदि के शास्त्रों में भटक रहे हैं। शिव की निंदा करने वाले वे पहले ही 6 मुनियों के द्वारा श्रापित हुए हैं। वे अन्यथावादी हैं, अतः उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिस प्रकार ईश्वर के विषय में न्यायिक लोग पंचावयव वाक्य रूपा अनुमति प्रक्रिया का प्रयोग कर
धूम दर्शन यानी रूप लिंग से अग्नि को अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी अनुमान प्रयोग का अवकाश तो है ही। इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके भी परमेश्वर परमात्मा को निसंदेह जाना जा सकता है। स्त्री पुरुष यह विश्व प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है। 6 कोश वाले इस शरीर में प्रथम 3 कोश माता के अंश से तथा अन्य 3 कोश पिता के अंश से उत्पन्न होते हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। हे मुने, इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले विद्वज्जन परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जानते हैं। श्रुति ब्रह्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का प्रतिपादन करती है। इसमें आत्मवाचक सत शब्द से असत की निवृत्ति हो जाती है। चित शब्द जड़त्व का निर्वर्तक है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में ग्रहित होता है, तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग यानी सत शब्द ही ग्रहण करने योग्य है। उस सत शब्द से प्रकाश का बोध होता है, यह बात स्पष्ट ही है। प्रकाश के पुल्लिंग होने से सत शब्द ही पुल्लिंग रूप से ब्रह्म के लिए व्यवहत होता है। चित्त शब्द ज्ञानवाचक या की चेतनार्थ है, जो स्त्रीलिंग है। अर्थात परमात्मा में चिद्रुपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश पुल्लिंग और चित्त चेतना ये दोनों ही सम्मिलित रूप से जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा में जगत की कारणता प्राप्त होने में एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव तथा शक्ति भाव का भेद किया जाता है। तेल और बत्ती के मलिन होने से प्रकाश भी मलिन अर्थात मंद हो जाता है। मलिनता और अशिवता दोनों ही चिता की अग्नि आदि में देखी जाती है, परंतु ये आरोपित है। इस आरोप का निवर्तक होने के कारण वेदों में परमात्मा के शिव तत्व का प्रतिपादन किया गया है। यही चित्त शक्ति जब जीवों के आश्रित होती है, तब वह दुर्बल हो जाती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही इन परमात्मा में सार्वकालिक चित्त शक्ति विद्यमान है। अतः परमात्मा ही बलवान तथा शक्तिमान है। लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। हे वामदेव, हे महामुने, इस प्रकार लोक तथा वेद में सदा ही परमात्मा में शिव तत्व और शक्तित्व दिखाया गया है। शिव तथा शक्ति के संयोग से ही सदा आनंद उदित होता है। अतः हे मुने, निष्पाप मुनिगण उन शिव को उद्देश्य करके शिव में मन लगाकर अनामय शिव को प्राप्त हुए हैं। उन शिव और शक्ति को उपनिषदों में सर्वात्मा तथा ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ही ब्रह्य धात धात्व अर्थ रूप व्यापकता तथा सर्वात्मकता का प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रहणत्व तथा बृहत्व, व्यापकता और विशालता सदा ही विद्यमान है। सद्योजातादि पंच ब्रह्ममयी शिव विग्रह में विद्यमान विश्व प्रतीति ब्रह्म शब्द से व्यवहत होती है। हे वामदेव, अब मैं आपके स्नेहवश हंस इस पद में स्थित इसके प्रतिलोमात्मक प्रणव मंत्र का उद्भव कहता हूं। आप सावधानी पूर्वक सुने। हंस इस मंत्र का प्रतिलोम करने पर सोहम पद सिद्ध होता है। इसके इसके सकार एवं हकार इन दो वर्णों का लोप कर देने पर स्थूल ओमकार मात्र शेष रहता है। यही शब्द परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी महर्षियों के अनुसार उसे महामंत्र समझना चाहिए। अब मैं सूक्ष्म महामंत्र का उद्धार आपसे कह रहा हूं। हंस इस पद में 3 अक्षर हैं, ह, अ, स। इनमें आदि स्वर अ 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ वाला अ विसर्ग सहित है।
यदि वह सकार के साथ हाँ के आदि में चला जाए तो सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। हंस का प्रतिलोम कर देने पर सोहम यह महामंत्र सिद्ध होता है, जिसमें साकार का अर्थ शिव कहा गया है। वे शिव ही शक्त्यात्मक महामंत्र के वाच्यार्थ हैं, ऐसा ही निर्णय है। गुरु के द्वारा उपदेश के समय सोहम इस पद से उसको शक्त्यात्मक शिव का बोध कराना ही अभिष्ट होता है। अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु यानी जीव अपने को शक्त्यात्मक एवं शिवांश जानकर भगवान शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव जी की समता का भागी हो जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, इस ब्रह्म वाक्य में प्रज्ञान का अर्थ इस प्रकार दिखाई देता है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए हे मुने, चैतन्य आत्मा अर्थात आत्मा चैतन्य रूप है, यह शिव सूत्र कहा गया है। जब अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद का आया है, उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने, शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा यानी ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की ही व्याख्या की है। ज्ञानम बंध, यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदिपद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। श्वेताश्वर मुख- श्वेताश्वरत जो उपनिषद है उसके बारे में इन्होंने नीचे बताया है, उस पूरे श्लोक को बता के, देह और इंद्रिय से उनका हे संबंध नहीं कोई, अधिक कहाँ उनके संभी, तो दीख रहा ना कहीं कोई, ज्ञान रूप बल रूप क्रिया में उनकी पराशक्ति भारी, विविध रूप में सुनी गई है, स्वाभाविक उनमें सारी। भगवान शंकर की तीन दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीव के मन में स्थित हो, अर्थात इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध कराने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओमितिदम सर्वम अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओमकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्वा इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है, उसे मैं आपके स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनिए।
आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।